नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट संजीव शाद और आप देख रहे हैं टू द पॉइंट। 1956 में ये गुरु नानक कॉलेज किल्यांवाली का आगाज हुआ था। तब से लेकर अब तक ना जाने कितने हजारों विद्यार्थी यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके समाज में सेवार्थ के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अनेक बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए यहाँ के स्टूडेंट्स हैं। हमें गर्व होता है जब हम अपने इस कॉलेज में पहुंचते हैं। आज नया सेशन शुरू हो रहा है और मैं इस कॉलेज के खूबसूरत प्रांगण में हूँ, प्रिंसिपल ऑफिस में हूँ। मेरे साथ बहुत ही आदरणीय श्री सुरेंद्र ठाकुर जी जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं वो बैठे हैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार सर, नया सेशन शुरू हो रहा है, शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद जी। जब हम पढ़ते थे सर तो इस कॉलेज की एक तस्वीर हुआ करती थी, एक अलग ही रंग हुआ करता था, लेकिन आज जब मैं इतने सालों के बाद इस कॉलेज में पहुंचा हूं तो मुझे यह कॉलेज और भी खूबसूरत लगने लगा है। हर वर्ष कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स के लिए नए विषय आते हैं, नए सब्जेक्ट्स आते हैं। और इस साल कॉलेज क्या दे रहा है अपने स्टूडेंट्स को? सर, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जी कि आपने अपने पुरानी संस्था के साथ जुड़े रहने के लिए। और जैसे आपने बताया कि आज हम यहाँ आए तो मुझे कुछ अच्छा लगा। तो ये कॉलेज अपने लेवल पे करता है, मैनेजमेंट अपने लेवल पे करती है, परंतु जो इलाके के जो लोग हैं, यहाँ के जो लोकल हमारे, चाहे वो अलुमनी है, चाहे जो हमारे लोकल इलाके के जो समाज सेवी लोग हैं, वे उन सब का सहयोग है जी। वो हमें सजेशन देते रहते हैं, मोटिवेशन करते रहते हैं। और उसके हिसाब से हम जो बच्चों की डिमांड होती है या बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है, उसके हिसाब से हम जो है वो इसको अपने एकेडमी के अंदर जो वो चेंजेस लाते रहते हैं जी। तो अब अगर नए सेशन की बात करें तो हमारा सबसे पहला मकसद इस संस्था का ये है, क्योंकि पैसे कमाना इस संस्था का मकसद नहीं है जी। शुरू से ही जब ये संस्था बनी है तो इस संस्था का मेन मकसद था कि इलाके के लोगों को जो है वो हम एजुकेशन दें, क्योंकि उस टाइम ये इलाका बहुत पिछड़ा हुआ इलाका था जी। और उस पिछड़े हुए इलाके में शायद दूर दूर तक, लगभग जहां तक मैं जानता हूं कि 100-150 किलोमीटर तक कोई भी कॉलेज जो वो नहीं था बिल्कुल। पर जब इस इलाके की जो संस्था है, हमारे जो वो MP साहब हैं या बाबू नानक चंद जी हैं या उनके साथ जो और मैनेजमेंट मेंबर्स थे, या हमारे जो आजकल हमारे स्वर्गीय भूतपूर्व यानी कि हमारे मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जी, वो उस टाइम यंग एज में होते थे। तो उन्होंने सबने एक बीड़ा उठाया कि क्यों ना हम इस इलाके के लोगों को एक एजुकेट करने के लिए, ताकि इनको बाहर ना जाना पड़े और अपने भविष्य को निखार सकें, तो एक संस्था का जो है वो एक स्थापना करें संस्था की। तो उन्होंने उस संस्था की स्थापना की जी। और शायद आप लोगों को शायद मालूम भी होगा या शायद हो सकता है नहीं हो, पर जब ये संस्था चली तो लोगों ने, जो हमारी मैनेजमेंट थी, उन्होंने जो है वो घर घर जाके जो है वो चंदा भी इकट्ठा किया। बिल्कुल सही बात सर। और जब उन्होंने एडमिशन के लिए लोगों को बुला के लाते थे, घर से जाके बुला के लाते थे, तो लोगों ने इस तरह से उन्होंने इस संस्था को जोड़ा। आज ये जिस स्वरूप में दिखती है, वो स्वरूप को, इस स्वरूप में आने के लिए इसको बहुत ज्यादा, जिनके बहुत परिस्थितियों से गुजरना पड़ा जी। और इस संस्था ने इस इलाके के लोगों को बहुत कुछ दिया है। शायद अगर ये संस्था नहीं होती उस टाइम, तो हमारे इलाके के लोग जो आज बहुत ऊंचाइयों को छू रहे हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो और कोई भी और इंडस्ट्री हो जी, वो उस क्षेत्र में तभी पहुंच पाए जब ये संस्था यहाँ थी। तो मेरा मतलब इस बार हमने, अगर आपने इस नए सेशन की बात करें तो हमारा मेन फोकस रहता है कि बच्चे, जो हमारे बच्चियां हैं जी, जो आगे नहीं बढ़ सकती हैं, उनको कैसे जो है वो अट्रैक्ट किया जाए जी। सर, सब्जेक्ट्स कौन से हैं आपके पास? हमारे पास सर स्ट्रीम, हमारे पास जो हम दो स्ट्रीम्स हैं। हमारे पास BA BCom है, और उसके साथ साथ हमारे पास जो MCom भी है। उसके साथ हमारे पास PGDC है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और एक हमारे पास कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटेंसी है। अब CBA हमारे पास, हम इतना उसका पब्लिसिटी करते हैं, लोग बाहर जाके 25-25 हजार रुपए देके उसका डिप्लोमा लेते हैं, और हमारी यूनिवर्सिटी उसको 3,000 रुपए में देती है। हमारे टीचर उसको पढ़ाते हैं, और बच्चों को यहाँ लगता है कम मिलता है, क्योंकि यहाँ आएंगे तो क्लासें लगाना पड़ेंगी। जब बाहर किसी कोचिंग सेंटर में जाते हैं, किसी में जाते हैं, तो उनको रोक टोक नहीं होती है। तो यहाँ बच्चे को मैंने कहा ना, इंडिविजुअल अटेंशन देते हैं, तो हम रोक टोक करते हैं। उसमें भी हमारे पास सर सब्जेक्ट्स, डिफरेंट सब्जेक्ट हमारे पास हैं। जैसे हमारे पास इंग्लिश हो गया, फिर हमारे पास पंजाबी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, और उसके साथ जो है वो हमारे पास मैथमेटिक्स के साथ हमारे साथ जो है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन हमारे पास है। और BCom के सब्जेक्ट सर अलग अलग होते हैं सारे, वो सबके MCom के हैं। और इसके अलावा कुछ, मतलब जो नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देते हैं, उसके लिए क्या है? उसके लिए सर देखो, उसके 2 चीजें हैं। हमारा हमेशा ही मकसद रहता है कि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट करना। जब हम बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट करेंगे तो हम इसको हर एक तरह का रोल हम प्रोवाइड करवाते हैं। और सबसे ज्यादा
आप भी उसके मेंबर हैं, हमारी अलुमनाई है, जी हमने आपकी भी सेवाएं ली हैं, जी हमने आपसे भी 2 या 3 बार लेक्चर जिंदगी जिंदाबाद दिलवाया है। अभी रिसेंट हमने जो है वो एक मॉरल वैल्यूज के ऊपर सतीश जग्गा जी हैं, उनसे हमने लेक्चर करवाया है बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। सेमिनार्स होते रहते हैं। सेमिनार नहीं, ये एक्सटेंशन है सेमिनार। जी हमने एक बार जब जब कोविड से थोड़ा सा पहले या उससे बाद भी हमने एग्जाम फोबिया के ऊपर करवाया कि बच्चे एग्जाम के नाम से बड़े डरते हैं। ट्रैफिक पे भी मैं देखता हाँ, हूँ। ट्रैफिक में तो सर हम हर साल करवाते हैं। जी ट्रैफिक ये हो गया, या न्यूट्रिशन के ऊपर हो गया, वोमेन्स की लड़कियों की अवेयरनेस के लिए हो गया, या फिर हमारा जो है वो इसके साथ साथ जो हमारा इन्वायरमेंट से, ये हम हर साल करवाते हैं। स्पोर्ट्स मीट्स। स्पोर्ट्स मीट सर हर साल हमारी होती है, 2 दिन की हमारी स्पोर्ट्स मीट होती है। तो बच्चे जो उसमें, मेरा अभी भी है कि मैं, हमारे जो स्पोर्ट्स टीचर्स हैं, मेरा उनसे यही रहता है कि मैं खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूं। मैं सर क्रिकेट भी खेलता हूं, बैडमिंटन मेरी फेवरेट गेम रही है, 2 चीजें मेरी ये बहुत फेवरेट रही हैं और इनमें मैं बहुत खेला। मैदान में आएगा तो अपने आप को स्वस्थ पाएगा। बिल्कुल, उसमें क्या, देखो जब आप सुबह और शाम को 1-1 घंटा अगर आप मैदान में जाओगे तो हमें, आपका कभी भी दूसरी नेगेटिविटीज की तरफ आपका माइंड नहीं जाएगा। एडमिशंस कब शुरू हो रहे हैं? एडमिशन सर इस बार यूनिवर्सिटी ने जो है वो हमें एक लंबा प्रोसेस दे दिया है। अभी थोड़ा सा गवर्नमेंट के साथ था कि ऑनलाइन एडमिशंस का, पर अभी वो फाइनलाइज नहीं हो पा रहा है। तो एडमिशन प्रोसेस हमारा 15 मई से शुरू हो चुका है। अब 15 मई से लेके 15 जुलाई तक उन्होंने एडमिशन प्रोसेस दे दिया है बच्चों को, क्योंकि पहले बहुत कम टाइम देते थे, फिर लेट फीस लगती थी। परंतु इस बार क्या हो कि इस बार उन्होंने जो है वो लंबा स्पैन दे दिया बच्चों को। और हमने भी बहुत ज्यादा, हमने डोर टू डोर भी कंपेन करते हैं, हम अपनी एडवांटेज बताते हैं। देखो क्या होता है, अब कई कॉलेज क्या होते हैं कि बच्चे को मिसगाइड करके जो एडमिशन तो दे देते हैं, पर बाद में वो बच्चा वहां बड़ा परेशान होता है। मैं किसी कॉलेज का, किसी संस्था का नाम नहीं लेता हूं, हर एक संस्था की अपनी अपनी एडवांटेज होती है, या कोई नेगेटिव पॉइंट है, पॉजिटिव होते हैं। परंतु हमारी संस्था की, चाहे वो हमारी मैनेजमेंट है, मैं दावे से कहता हूं कि जो हमने कह दिया वो उसके बाद हम अपने बात के ऊपर जो है वो अडिग रहते हैं कि वो चेंज नहीं होगा। कि अगर हमने बच्चे को बोल दिया कि आपकी फीस इतनी है तो वो इतनी ही होगी, वो बढ़ेगी नहीं बीच में। कि बाद में क्या होता है, कई कॉलेज करते हैं कि बच्चे को नहीं, आप तो ये फीस आ गया, ये फंड आ गया, ये हमें दो। हमारा कॉलेज, क्योंकि हमारी मैनेजमेंट का एक मोटो है कि वो क्या है, चैरिटेबल है। मैनेजमेंट का हमारी मकसद यहाँ कोई पैसे कमाना नहीं है, चैरिटेबल है। जो आएगा वो संस्था पे लगेगा। प्रिंसिपल साहब की एक एक बात सुन रहा हूं मैं, और जितनी ऊर्जा के साथ ये अपनी बात रख रहे हैं, उनसे ये लगता है कि इनका उत्साह बहुत बड़ा हुआ है। और उत्साह तब बढ़ता है जब टीचर्स का साथ हो, मैनेजमेंट का साथ और बच्चों का प्यार हो। गुरु नानक कॉलेज किल्यांवाली का अपना एक इतिहास है दोस्तों। यहाँ के बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार, सुनील गुत्ती जैसे कलाकार इस यहाँ से पढ़कर गए हैं, और हरमंदर जस्सी जैसे पॉलिटिशियंस यहाँ पर रहे हैं। प्रकाश सिंह बादल जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका आशीर्वाद यहाँ पर हमेशा हमेशा बना रहता है। बहुत सारे लोग हैं, मैं यूं कहूँगा कि नॉवलिस्ट बूटा सिंह शाह भी यहाँ पर पढ़ाते रहे हैं, और ना जाने कितने कितने किरदार यहाँ से निकले हैं। तो कॉलेज का गेट आपको निमंत्रण कर दे रहा है, और प्रिंसिपल साहब का खुला दिल, स्टाफ की दरिया दिली, और आप सबको सिखाने के लिए, क्योंकि दरवाजे पर हमेशा लिखा होता है, शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। जरूर आइए, अपने इस कॉलेज से प्यार कीजिए। और जितने भी पुराने स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, वो यहाँ आ सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं और अपने विचार दे सकते हैं। हमेशा खुले दिल से माननीय प्रिंसिपल साहब आपका स्वागत करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, आपका जो है। हम ये दुआ करेंगे कि ये कॉलेज दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे। ये सब आपका लोगों का, लोकल लोगों का जी, आपकी जो हमारी अलुमनी एसोसिएशन है उसका हमें बहुत सहयोग रहता है उसका जो। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुस्कुरा कर कहें जिंदगी जिंदाबाद।
आईना सी होती है जिंदगी, तुम भी मुस्कुरा तो वो भी मुस्कुरा देगी। हुनर सब में होता है, तो चलो फिर करते हैं हुनर की बात। टू द पॉइंट, जिंदगी जिंदाबाद।